नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल एन। आर्टिकल एन को समझने के लिए सबसे पहले तो आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं उन सबको जानते हो और उसमें 5 हमारे वॉवेल होते हैं। एक वॉवेल होता है हमारा ए, दूसरा होता है ई, तीसरा होता है आई, चौथा होता है ओ और पांचवा होता है यू। ठीक है, इन लेटर्स को आपको दिमाग में से निकाल देना है। अगर आपको आर्टिकल एन सही से करना हो तो इन लेटर्स को आपको दिमाग में से निकाल देना है और आपको इनकी साउंड ही याद रखनी है। इसलिए आज मैं आपको वो ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ जिसके कारण आप कभी भी आर्टिकल एन गलत नहीं करोगे। सबसे पहले कोई भी नाउन दे रखा है, यहाँ पर नाउन का भी कॉन्सेप्ट ज़रा याद रखना। कभी भी नाउन मतलब नाम होते हैं, लेकिन जो व्यक्तिवाचक नाम होते हैं जैसे कि किसी का नाम हो, हीना हो, मानसी हो, ऐसे नामों के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, कोई चीज़ है तो उनके आगे आर्टिकल आएगा। आर्टिकल एन का यूज़ सिंगुलर नाउन के लिए ही होता है। ठीक है, वो भी ज़रा ध्यान रखिएगा। अब ज़रा कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं और उनको समझने के लिए आपको क्या करना है। तो जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, इसको देखकर आपको आर्टिकल एन का यूज़ नहीं करना है, इसको रीड करना है। एप्पल ए, एप्पल ए। ठीक है, इसका पहली आवाज़ जो है, पहला जो अक्षर है उसकी आवाज़ कौन सी आ रही है? ए, एप्पल ए। ठीक है, तो ए जो है यहाँ पर मैं कुछ हिंदी के स्वर भी लिख देता हूँ। इन स्वरों को आपको याद रखना है और इसमें से किसी की आवाज़ आ रही है तो उनके आगे हम लोग आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाले जो इंग्लिश के वॉवेल्स हैं उनको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दूंगा इसमें ये वापस वॉवेल आएंगे और वहाँ पर आर्टिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें वापस क्या याद रखना है? ओनली साउंड ऑफ वॉवेल, वॉवेल की साउंड, नॉट वॉवेल। ठीक है, साउंड आनी चाहिए। पहला हो गया एप्पल ए। ठीक है, ए, तो ए जो है वो हमारा स्वर है तो इसके आगे आर्टिकल एन आएगा। एग, एग, ए। ठीक है, इग्लू, ई, ई भी हमारा स्वर है। हिंदी के स्वर याद रखना। छोटी सी बात यही है, अगर इसको आप ध्यान रखोगे, अगर हिंदी वाले स्वरों की आवाज़ आ रही है तो आप आर्टिकल एन का यूज़ करना। ऑक्टोपस, ओ, ऑक्टोपस, ओ। ठीक है, अम्ब्रेला, अ। हाँ, ये देखो इसके आगे एच है लेकिन ये साइलेंट लेटर है। ठीक है, एच है लेकिन साइलेंट लेटर है और उसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं अर। ठीक है, तो अ, इसमें भी देखो एच जो है वो साइलेंट है लेकिन इसको रीड कैसे करते हैं? ऑनर, ओ। तो इसके आगे भी आर्टिकल एन आएगा। देखो यहाँ पर भी जो लेटर है वो एम है लेकिन इसको जब हम रीड करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो इसको क्या रीड करते हैं? एम बी ए, एम ए। ठीक है, एम बी ए। तो आगे वाला जो साउंड है वो ए हुआ, मतलब स्वर हुआ। इसको भी देखो एक्स, जो कि वॉवेल नहीं है लेकिन इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं एक्सरे, एक्सरे, ए। पहला साउंड कौन सा आया? तो पहला साउंड अगर स्वरों का आता है, वॉवेल्स की आवाज़ आती है, तो उन सब के आगे आर्टिकल एन का यूज़ होगा। इन सभी के आगे हम आर्टिकल एन यूज़ करेंगे। अब जरा ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से हम लोग देखेंगे कि ये गलत कैसे होगा। वापिस यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे। अब देखो, अगर आप इंग्लिश के वॉवेल याद रखते, ध्यान रखना, इंग्लिश के 5 वॉवेल जो है, एक है ए, दूसरा है ई, तीसरा है आई, चौथा है ओ और पांचवा है यू। अगर आप वॉवेल्स को याद रखते तो इसमें अगर हम देखें तो पहला वॉवेल है, यहाँ पर भी वॉवेल है, ये सब में पहला जो है वो वॉवेल है, तो इन सब के आर्टिकल एन लगने चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है हमें आवाज़। ठीक है, हमें वॉवेल ध्यान नहीं रखना है। हम जब उसको रीड करते हैं तो आवाज़ कौन सी आ रही है? ठीक है, जिसको जैसे कि मैं इसको रीड करूंगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा यूनिवर्सिटी। तो पहला लेटर क्या आएगा? तो पहला लेटर आ जाएगा य। ठीक है, य, जो कि वॉवेल नहीं है, तो इसके आगे आर्टिकल एन नहीं लगेगा। सेम इसको जब रीड करेंगे यूनियन, तो यहाँ पर भी पहला लेटर क्या आ जाएगा? य। ठीक है, तो यह कोई स्वर है नहीं तो इसके आगे भी आर्टिकल एन नहीं आएगा। सेम देखो यहाँ पर वैसे वॉवेल है ई,
लेकिन आपको याद रखना है साउंड, नॉट वॉवेल। ओके, इसको भी यू रीड करोगे तो क्या रीड होगा, यूरोप, तो इसमें भी पहला अक्षर क्या आ जाएगा, य। ओके, यहाँ पर भी देखो पहला वॉवेल ही है, ओ, ठीक है, लेकिन वापस बता रहा हूँ हमें साउंड ही याद रखनी है। अगर इसको हम रीड करते हैं तो क्या रीड करते हैं, वन, व, ठीक है, व वॉवेल नहीं है। यूटेंसिल, य, यूरोपियन, य, यूनिक, य, यूजफुल, य, ठीक है, सबके आगे वॉवेल था, लेकिन हमें वॉवेल को ध्यान नहीं रखना है, हमें साउंड को ध्यान रखना है। और साउंड में भी हिंदी वाले स्वर याद रखने हैं। अगर इनमें से कोई आवाज़ें आ रही है जब आप नाउन को या एडजेक्टिव को रीड कर रहे हो, तब इन सब में से किसी की भी आवाज़ आ रही है स्वर वाली, तो आप उन सब के आगे आर्टिकल एन का यूज़ करोगे। अगर हिंदी वाले स्वरों की आवाज़ नहीं आ रही है तो वहाँ पर अगर सिंगुलर है तो आर्टिकल ए का यूज़ करोगे। वापस बता देता हूँ, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का यूज़ हम लोग सिंगुलर नाउन या एडजेक्टिव के साथ ही करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।